हेलो जी, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आज मैं जेड प्लांट लेकर आई हूँ और इसकी टोपियारी मैंने बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसके जेड प्लांट के रख रखाव के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या केयर टिप्स हैं, कब हमें खाद देनी चाहिए, कब पानी देना चाहिए और कौन सी खाद इसके लिए सबसे बेस्ट है, कौन सी मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो यही सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटी ऑफ नेचर विद वंदना पर। तो ये देखिए, ये मेरे जेड प्लांट की कुछ कलेक्शन है और कुछ और बाकी भी हैं, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ टोपियारी, जो मैंने बनानी है वही मैं सब यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। ये जो वेस्ट स्प्रे की टंकी होती है, जो ये वो हमारी टूट गई थी, तो उसी को मैंने पेंट किया हुआ है और उसी में मैंने ये जो जेड प्लांट की छोटी छोटी कटिंग होती हैं, जो 1-1, 2-2 इंच की कटिंग थी, वो मैंने ये लगाई थी। और कम से कम हो गए होंगे इनको 8 से 10 महीने लगाए हुए। तो जेड प्लांट 1-2 महीने में बनकर तैयार नहीं होता है। कुछ भी बोनसाई अगर आप बनाते हो तो इसको सालों लग जाते हैं। एक बोनसाई तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए अगर आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने वायर ली है, कंस्ट्रक्शन वाली वायर ली है, क्योंकि मैं इसको हल्का ही शेप दे रही हूँ, वरना जेड बोनसाई बनाने के लिए अलग से वायर आती है जिससे कि जेड प्लांट आपका हर्ट भी नहीं होता है। और ये मैंने बारीक वाली ली है क्योंकि मुझे हल्की सी ही शेप देनी है इसको। और अगर आप बोनसाई बनाने के लिए पतली वायर का इस्तेमाल करते हैं तो वो तने के अंदर घुस सकती है, मतलब तने की जो मोटाई होती है उसको हर्ट कर सकती है। तो इसीलिए आप वायर का देखकर ही चुनाव करें, देखकर ही आपने लेनी है। अगर आप जेड को शेप देना चाह रहे हैं, एक जेड की ब्रांच को, तो आपने थोड़ा मोटा ही वायर लेना है। और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेती हूँ और जब तक ये प्लांट सेट होता है तब तक हम आइए जेड प्लांट के बारे में जान लेते हैं। इसकी बेसिक सी जानकारी जो है वो हम ले लेते हैं। तो जेड प्लांट को क्रेजुला ओवाटा के नाम से भी जाना जाता है और यह अपनी मोटी चमकदार पत्तियों और कम रख रखाव के लिए बेहद लोकप्रिय इंडोर और आउटडोर पौधा है। इसे घर में गुड लुक और धन का प्रतीक भी माना जाता है। इसे अच्छी रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी इसको बहुत ही कम चाहिए होता है। यह कई सालों तक हरा भरा रह सकता है। और जेड प्लांट की अगर विशेषताओं के बारे में अगर आप जानें, बेनिफिट्स के बारे में अगर आप जानें, तो दिखावट इसकी ऐसी होती है, इसके तने मोटे और लकड़ी जैसे दिखते हैं, जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जो इसे एक छोटे बोनसाई पेड़ जैसा लुक भी देते हैं। और सहनशीलता की अगर बात करें तो यह कम पानी और कम धूप में आसानी से जीवित रह सकता है। और वास्तु और फेंगशुई के अनुसार अगर आप इसे समझे तो इसे घर के प्रवेश द्वार पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा और धन में लाभ भी होता है। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। इसकी जेड प्लांट के बारे में हमने जाना। तो आइए अब इसे देखभाल के कुछ खास टिप्स हैं, जो केयर टिप्स हैं, वो आइए जान लेते हैं। तो इसे दिन में 4 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। आप इसे खिड़की के पास रख सकते हैं जहाँ पर पर्याप्त रोशनी आती हो। और अगर पानी की बात करें तो इसकी पत्तियों और तनों में पानी जमा रहता है, इसीलिए आप मिट्टी चेक करके ही पानी दें। पूरी तरह से जब मिट्टी इसकी सूख जाए तभी आपने इसमें पानी देना है। और अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसके लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके। वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट होती है, यानी कि भुरभुरी मिट्टी सबसे ज़रूरी है ताकि पानी गमले में ना रुके। और जैसे कि यह एक सैकुलेंट पौधा होता है, इसकी जड़ों को हवा और कम नमी पसंद होती है, इसीलिए इसकी खाद भी बहुत ही हल्की और सही पोषण वाली
होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट। मैंने इसको सेट कर लिया है और ऊपर से मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की है क्योंकि मुझे ये और भी बड़ा करना है। इसको मैंने शेप अलग ही देनी है। यहाँ पर मैंने इसको सेट इसीलिए किया है ताकि मैं इसको खाद दे सकूं। और जैसे कि खाद देने का, जेड प्लांट में खाद देने का यही मौसम है। आप सर्दियों में और ज़्यादा गर्मियों में इसमें खाद नहीं दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खाद दिया है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद। और अब दूसरा प्लांट मैं ले लेती हूँ। इसको भी मैंने कटिंग की है, इसकी भी प्रूनिंग की है और इसको मैंने ट्री का शेप देना है, बोनसाई का। इसीलिए जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको कट कर रही हूँ। और कट करने से पहले एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आप औजार ले रहे हैं, कैंची हो या चाकू हो, आपको उसे सैनिटाइज ज़रूर करना है, वरना आपके पौधे में फंगस लग सकती है और आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए सावधानी ज़रूर बरतनी है। और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है जैसी मैंने शेप इसकी देनी थी। और इसको मैं सीधा करूँगी तो थोड़ा टेढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको शेप दे रही हूँ। तो मिट्टी, या तो आप इसके लिए मिट्टी रेडीमेड मिट्टी भी ख़रीद सकते हैं बाज़ार से। कैक्टस एंड सकुलेंट सॉइल मिक्स के नाम से जो मिट्टी आती है वो आप ले सकते हैं। और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इस अनुपात में आपने मिट्टी जेड प्लांट के लिए मिट्टी रेडी करनी है कि बगीचे की जो सामान्य मिट्टी होती है वो 40% आपने लेनी है और 30% आपने उसमें रिवर सैंड मिलाना है, रेत मिलाना है, यानी कि मोटी रेत आपने मिलानी है। यह मोटी रेत जो होती है वो पानी को तुरंत छानने में मदद करती है। और परलाइट यानी कि छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े वो 15% आपने लेने हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी में हवा का संचार बना रहेगा और आपका जेड प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और खाद की बात जो करें तो गोबर की खाद शुरुआती पोषण के लिए आपने देनी है। 15% आपने इसमें मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिलानी है। और नोट करें कि गमले के नीचे ड्रेनेज होल अवश्य होना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी जो है वो बाहर निकल सके। तो ये सोइल मिक्स इस रेशियो से आपने जेड प्लांट का बनाना है। बहुत ही दमदार, बहुत ही पोषण वाला ये सोइल मिक्स होता है जेड प्लांट के लिए। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसे साल में केवल बढ़ते मौसम में, जैसे स्प्रिंग और समर, यानी कि मार्च से अक्टूबर के दौरान, मार्च से लेकर अक्टूबर के दौरान ही आपने इसमें खाद देनी है। क्योंकि सर्दियों में यह पौधा सुस्त अवस्था में चला जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, इसीलिए तब आपने इसमें खाद नहीं देनी है। और अगर आप बाज़ार से मिलने वाली खाद लेते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो हर महीने में आपने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट गमले की ऊपरी मिट्टी की गुड़ाई करके मिला देनी है, जैसे कि मैंने मिलाई है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करें तो बैलेंस्ड एनपीके लिक्विड फर्टिलाइज़र आप पानी में डाइल्यूट करके 1 महीने में 1 बार आप डाल सकते हैं। और बोन मील, जेड प्लांट को कैल्शियम बहुत पसंद होती है। इसकी जड़ों को मजबूत करने और तने को मोटा करने के लिए 40-50 दिनों में 1 बार आधा चम्मच आप बोन मील दे सकते हैं। और अगर आप बाज़ार से मतलब कि बाज़ार से आप खाद नहीं खरीदना चाहती हैं, आप घर पर ही देखभाल करती हैं, होममेड ऑप्शन जो होते हैं हमारे लिए, जो कि मैं भी करती हूँ, अगर आप वो करना चाहते हैं तो नंबर 1 तो आप चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। चाय की पत्ती जो होती है, इस्तेमाल की हुई पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लें। महीने में 1 बार 1 चम्मच मिट्टी में मिलाएं, इससे पत्तियों में गजब की हरियाली आती है। और नंबर 2 चावल का पानी। चावल धोते समय निकलने वाले पानी को फेंकने की बजाय जेड प्लांट में डालें। यह बेहतरीन और सुरक्षित नेचुरल बूस्टर फर्टिलाइज़र होता है। और नोट करें, आपने डेली नहीं डालना है, हफ्ते में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार ही आपने डालना है। और अंडे के छिलके का पाउडर भी आप डाल सकती हैं। छिलकों को सुखाकर पीस लें और मिट्टी में मिलाएं। यह बोन मील की तरह ही कैल्शियम का बेहतरीन घरेलू विकल्प है। तो ये सब थी जेड प्लांट के बारे में जानकारी जो कि मैंने आपको दी है, आपके साथ शेयर की है। जो मैं करती हूँ जेड प्लांट के लिए वो
घरेलू होममेड खाद और फर्टिलाइज़र वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर मेरी सभी टोपियारी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। एक प्लांट को मैंने पिकॉक की शेप दी है और एक प्लांट को मैंने टोपियारी बनाई है जिसमें मैंने शिप का एक खिलौना रखा है। तो ये सभी टोपियारीज आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और पिकॉक की टोपियारी कौन सी जो मैंने टोपियारी बनाई आपको है, कैसी लगी और मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगे, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।